बिहार में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी में जो जंग जारी है वो अब किसी से छुपा नहीं है। सोचिए, खुद अमित शाह के धूर विरोधी, नरेंद्र मोदी गुट के धूर विरोधी, वाजपेयी के समर्थक, आडवाणी गुट के राजपूत सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। यही बात अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, यही बात अब संजय झा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? पहली बात यह है कि सोचिए, बीजेपी पूरी तरह से चाहती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, पूरी तरह से। अमित शाह ने खुद एक कार्यक्रम में कह दिया कि विधायक दल का नेता तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चिराग पासवान ने भी इस बयान को और हवा दिया, लेकिन ये युद्ध अब यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जंग और तेज हो गई है। लेकिन बीजेपी के अंदर जब आप खबर जानेंगे तो और दहल जाएंगे। दरअसल बीजेपी में नित्यानंद राय सम्राट चौधरी को हराना चाहते हैं। सोचिए, तो ये जो जंग है वो पूरी तरह से बेतरतीब तरीके से है और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ खबरों के साथ कि कहां एक पांडे ने गोली चला दी, जिस पर आरोप लग रहा है कि किस तरह से गोली चलाई गई। आपको बताऊंगा कि राजनीति में किस तरह से एक दूसरे के टांग खींचे जा रहे हैं और क्या नीतीश कुमार बच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सोचिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 11 नेताओं को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया है। इन सब पर शक था कि ये पार्टी विरोधी काम में शामिल है। मैं चाहता हूं कि आपका नाम भी बता दूं। 4 पूर्व विधायक और 1 विधान परिषद सदस्य हैं। पार्टी ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, रणविजय सिंह और सुदर्शन कुमार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा अमर कुमार सिंह, डॉक्टर आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला को निष्कासित कर दिया गया। सोचिए, वो तो अंतिम समय में जेडीयू ने अपने आप को संभाला और कम से कम 22 टिकट ही सवर्ण को दिए। बीजेपी की कोशिश थी कि कम से कम 50 सवर्ण टिकट दिलाए जाए जेडीयू से, ताकि समय पड़ने पर वो पार्टी तोड़ दें। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी भी कम से कम 75 से ज़्यादा दलित पिछड़ों को टिकट दिया है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी ने बिल्कुल 49 टिकट जो हैं वो सवर्ण समाज को दिए हैं। 49 टिकट। एनडीए के हिस्से में लगभग 85 से 90 सवर्ण कैंडिडेट हैं। एनडीए में कितना अंतर कल है वो देखिए। भाजपा चाह रही है जेडीयू 50 के नीचे रहे। भाजपा चाह रही है कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 50 से नीचे रहे ताकि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। ललन सिंह विजय सिन्हा को हराना चाहते हैं। नित्यानंद राय चाह रहे हैं सम्राट चौधरी हार जाएं। चिराग पासवान मांझी जी के पूरे परिवार को हराना चाहते हैं। संजय झा चाह रहे हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव हार जाए ताकि उनका वर्चस्व रहे। जदयू वाले किसी कीमत पर चिराग को 29 की 29 सीट पर हराकर 2020 का स्कोर सेटल करना चाहते हैं। सब एक दूसरे को धकियाने में लगे हैं, लेकिन मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं है। महागठबंधन में कोई खास भी दे तो उसको महागठबंधन में सबसे बड़ा टूट बता दिया जाता है। सोचिए, तो ये बड़ी खबर है जो बता रहा हूं और बीजेपी की एक बड़ी साजिश सामने आ रही है। अनुराम, श्रेया पासवान, स्मृति मल्लाह, राज चमार, अनामिका खरवार, आस्था गोप, राजू कुशवाहा, अनिल साहनी, काजल रविदास, सूची बहुत लंबी है। इस तरह के फर्जित नाम से इंडिया गठबंधन को गाली दिलवाई जा रही है। प्रियंका जो भारती हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि किस तरह से दलित पिछड़ों के नाम पर यह सब किया जा रहा है। चिराग द्वारा लड़ी जा रही 29 सीटों पर एक जबरदस्त नारा चल रहा है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। वहीं 101 सीट पर जहां नीतीश कुमार खड़े हैं, जो चिराग के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि लालटेन ही, वो भी कह रहे हैं कि कमल छाप ही लालटेन है, लालटेन ही कमल छाप है। मतलब वो वहां लालटेन पर जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, तरारी विधानसभा क्षेत्र में सामंती सुनील पांडे ने महागठबंधन के उम्मीदवार पर गोली चलवाया। सुनील पांडे का बेटा तरारी से भाजपा का उम्मीदवार है। चुनाव आयोग सो रहा है। ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम आपको। देखिए, अभी हम लोग तरारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित हसन बाजार थाना में हैं।
6:45 इंडिया गठबंधन के भाकपा माले नेता जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं कॉमरेड मदन चंद्रवंशी जी बैसाडीह गांव में जनसंपर्क में निकले थे और पैदल कई लोग थे, पीछे से गाड़ी थी और वहां सटका उर्फ सोनू उपाध्याय जो लंपट है, भजपाई है, गाड़ी पर फायरिंग किया और हवाई फायरिंग भी किया। अभी हम लोग हसन बाजार थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। डीएसपी साहब भी यहाँ आए और हम लोगों ने कहा कि तत्काल गिरफ्तारी हो, न्याय मिले। तरारी विधानसभा क्षेत्र में एक गरीब समाज का बेटा, एक कमजोर समाज का, आर्थिक पिछड़ी समाज का मदन चंद्रवंशी जी खड़े हैं और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, इससे बौखला करके यहाँ सामंती ताकतें मदन चंद्रवंशी जी पर फायरिंग करवा रही है और कहीं गाली गलौज किया जा रहा है। निश्चित तौर पे चुनाव में यहाँ की जनता जवाब देगी और हम उम्मीद करते हैं पूरा भोजपुर और पूरे बिहार में कि आप देख लीजिए इसी तरीके से नीतीश और भाजपा और नीतीश का राज आएगा तो क्या होगा। अभी तो ये दशा है और आगे क्या होगा अगर उनकी सरकार अगली बार बन गई तो। और इसलिए हम लोग न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं और निश्चित तौर पे ये जो फायरिंग किया है सोनू उपाध्याय, उस पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बिहार में ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये कल की खबर है, प्रधानमंत्री की रैली की। महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। आप सोचिए, कल बिहार में प्रधानमंत्री जी के चुनावी जनसभा में चोरों ने किया महिला का गहना गायब। कल तक जो मंगलसूत्र की बात कह रहे थे वो सीधे सीधे मंगलसूत्र गायब हो रहा है। आप क्या करेंगे? तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपसे छुपाई जा रही है आप तक बताया जाए। तो बिहार में अभी छठ है, बिहार में अभी छठ है और छठ को लेकर चुनाव प्रचार में और तेजी आना है। लेकिन इनकी जो कलह है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो सब कुछ सामने आ गया है। सब पर्दे पर चल रहा है, कुछ भी छुपा नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि बीजेपी का सपना है, आरएसएस का सपना है, वो अपना सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो अपना सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो तो एन वक्त पर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और कम से कम उन्होंने 22 ही टिकट सवर्णों को दिया है। बीजेपी ने लगभग 49 टिकट सवर्णों को दिया है। और इसलिए तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन में जो बहस हो रही थी, अब सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जहां फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं वहां भी जेडीयू को फायदा नहीं हो रहा है, आरजेडी और कांग्रेस को, आरजेडी को फायदा हो रहा है। तो इस बार लग रहा है कि तेजस्वी यादव की लॉटरी निकल रही है। और इसीलिए एक सर्वे सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो टीवी अखबार का सर्वे है वो सब फेल दिख रहा है। एनडीए को सिर्फ 50 से 70 सीटें मिल रही है, एनडीए को, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों शामिल हैं। इंडिया गठबंधन को लगभग 145 से 150 सीटें दी जा रही हैं, जिसमें अकेले 110 से 115 स्कोर तो आरजेडी करती हुई दिख रही है। तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ जो बगावत की गई थी, जो अमित शाह ने बयान दिया, चिराग पासवान ने बयान दिया, उसके बाद जो नीतीश कुमार के समर्थक है, खासकर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो रहा है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इसीलिए वो लालटेन छाप को ही अब कमल छाप समझ रहे हैं। और वो पंखा छाप को भी, सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के जो बागी सांसद है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह को पटकनी दी थी, राजीव प्रताप रूडी, वो कह रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार चुनाव दिलचस्प है, पूरे देश की नजर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो बिहार चुनाव बीजेपी 2015 में नहीं जीत पाई, 2019-20 में नहीं जीत पाई, अब तो बीजेपी खुद 240 पर है, क्या वो जीत पाएंगे? और बिहार में सबसे बड़ी बात, यहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चल रहा है। जब इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का ऐलान किया था तो आरएसएस ने, स्लीपर सेल ने मुस्लिम समाज को भड़काने की जरूर कोशिश की कि आपका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अब तो साफ है कि कांग्रेस के कोटे से एक दलित उप मुख्यमंत्री, आरजेडी के कोटे से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री तय है, और भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन चारों का कॉकटेल होगा। सोचिए, मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज से, ओबीसी, उप मुख्यमंत्री अति पिछड़े समाज से, एक दलित उप मुख्यमंत्री, एक
अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। तो फिर से तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय के झंडे को बुलंद किया है और तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे में भी इसका ख्याल रखा है। आरजेडी ने लगभग 145 टिकट बांटे, 143, जिसमें से सिर्फ 15 टिकट जो है वो सवर्ण समाज को मिला है। मतलब जनसंख्या के हिसाब से ही उनको टिकट दिया गया है। कायदे से उनका एक टिकट ज़्यादा माना जा सकता है क्योंकि 143 में कम से कम 5 टिकट नहीं बनता है। लेकिन सोचिए, बीजेपी ने सवर्णों को भरमार लगा दिया। चिराग पासवान ने सवर्ण समाज का भरमार लगा दिया और उनकी कोशिश थी कि एनडीए को सवर्ण गठबंधन बना दिया जाए। लेकिन बिहार में दलित पिछड़ा जागरूक हैं और बिहार में चुनाव बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड हो गया है, आरक्षण बनाम आरक्षण विरोधी हो गया है। और बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति जनगणना भी हाल में हुआ था। जिस तरह से उसके जाति जनगणना के हिसाब से जो आरक्षण बढ़ाया गया, उस समय नीतीश कुमार भी इसी खेमे में थे, इंडिया गठबंधन में। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि चिराग पासवान के समर्थक और नीतीश कुमार के समर्थक में बन नहीं रहा है। बीजेपी में भी सम्राट चौधरी नित्यानंद राय में नहीं बन रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। विजय सिन्हा से भी लोगों के 36 के आंकड़े हैं। तो ये सब कुछ इस बार बिहार में दिख रहा है और बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को और अपनी पार्टी को भी पूरी तरह से बैलेंस किया है और इसी का नतीजा है कि जो इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में देर दिखा रही थी, वो अब कम से कम ग्राउंड पर मजबूत दिख रही है। छठ के बाद बड़ी सरगर्मी होगी, लेकिन सोचिए, आज भी जातिवादी सोच के लोग गोली चलाते हैं चुनाव में। आप कल्पना कर सकते हैं, कल उनकी सत्ता आ गई तो सोचिए क्या होगा। अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए अपना वोट जरूर डालिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।